तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि श्लोक नंबर 13 में ये बताया गया कि जो एक इंसान जब सात्विक गुणों में आ जाता है तो उसको समझ में आ जाता है, वो हर चीज के अंदर गॉड विद इन एंड विदाउट का वो अनुभव कर पाता है। श्लोक नंबर 14 में ये बताया गया है कि जब हम डिवोशनल पाथ यानी कि जब हम भक्ति के मार्ग पे जब जाते हैं तो क्या होता है। जो हमारा मन होता है, जो हमारा हृदय होता है भक्त का, अब वो उसको कहाँ पे भिगो देता है या उसको कहाँ पे लगा लेता है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के प्रेम में, गॉड्स लव के अंदर वो उसको एकदम डेडिकेट कर देता है। और फिर वो क्या करते हैं, वो हमेशा उसी भाव में रहते हैं, परमात्मा के ही प्रेम में डूबे रहेंगे। जो उनके विचार होते हैं, जो उनके एक्शन होते हैं, वो हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, हाउ टू लव एंड हाउ टू वर्शिप गॉड। मतलब वो परमात्मा के प्रेम में, उनकी वर्शिप के अंदर ही बिल्कुल अपने आप को जो है वो डुबो देते हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 15 में ये बताया गया है कि जब हम विजडम के मार्ग पे यानी कि ज्ञान मार्ग के ऊपर आते हैं तो योगी अब जो है किस तरीके से प्रोग्रेस करता है, वो क्या करता है, अब उसको नॉलेज आने लग जाती है। तो वो क्या करता है, वो अपने आप को ज्ञान की अग्नि में अर्पित कर देता है। जब हम ज्ञान योग में आते हैं तब हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ज्ञान की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। और इस तरीके से वो उस अनंत परमात्मा की, जो कहते हैं ना अनुभूतियां होती हैं, उनकी वो जो डिफरेंट डिफरेंट अभिव्यक्तियों के रूप में परमात्मा की आराधना करता है। उसके लिए जो परमात्मा का सिर्फ एक वो रूप नहीं रह जाता, वो परमात्मा को अलग अलग रूपों में, अलग अलग अभिव्यक्तियों में देख पाता है। और वो सभी में उनकी आराधना करता है। और अंत में क्या होता है दोस्तों, वो एक जैसे कहते हैं ना दिव्य ज्योति में जो है वो लीन हो जाते हैं। श्लोक नंबर 20 से 21 में बड़ी खूबसूरती से बताया गया है कि व्हाट इज द राइट मेथड ऑफ वर्शिपिंग गॉड, परमात्मा की वर्शिप करने का सही तरीका क्या है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो लोग तो यदि ये चाहते हैं कि भाई देखो, मैं जो भी एक्शन करती हूँ भाई मुझे उसका फल चाहिए, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, जो भी वैदिक रीति रिवाज होते हैं उनके थ्रू वो अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। फिर वो राइट लिविंग सही तरीके से अपना जीवन जीने लग जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनके अंदर कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलनी शुरू होती है और धीरे धीरे क्या होता है, वो उस होली एस्ट्रल बॉडी के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन ये जो उनकी एंट्रेंस होती है ना, इसमें एग्जिट भी रहता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में फल की इच्छा होती है, वो कहीं ना कहीं इस भाव में लीन तो हो रहे हैं लेकिन उनको कुछ ना कुछ फल चाहिए। तो इसलिए जब एंट्री होगी तो एग्जिट भी होगा। लेकिन जो कुछ एस्पिरेंट्स, कुछ साधक ऐसे होते हैं कि जो गुड कर्मा करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, किस लिए, क्योंकि उनको कुछ एस्ट्रल एंजॉयमेंट चाहिए होता है, सूक्ष्म इंजॉयमेंट उनको चाहिए होता है। चाहे वो छोटे टाइम पीरियड के लिए हो चाहे बड़े के लिए हो, वो कहते हैं नहीं बस मुझे तो ये इस चीज का अनुभव करना है, तो वो उसमें जुड़े रहते हैं। लेकिन वो लोग जो किसी भी फल की कामना नहीं करते, कोई भी डिजायर नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को, परमात्मा के लिए ही काम करते हैं, किसी फल की इच्छा नहीं करते हैं, वो जो यज्ञ करते हैं योग का, परमात्मा के साथ मिलन का, तो पता क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑफरिंग द सेल्फ इनटू द सेल्फ। लेकिन जो पहले वाला सेल्फ है उसमें स्मॉल एस लगाते हैं और बड़े वाले में बड़ा एस लगाते हैं, यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। जाके वो लोग जो है एक्सटर्नल, आप कह लीजिए लिबरेशन, मुक्ति की तरफ वो आगे बढ़ पाते हैं। श्लोक नंबर 22 में ये बताया गया है कि जो भी साधक क्रिएटर के प्रति फेथफुल रहते हैं, वो क्रिएटर को परसीव करते हैं हर फेज ऑफ लाइफ के अंदर। जीवन का जो भी दौर आता है, उतार चढ़ाव आता है, लेकिन वो उस क्रिएटर को हमेशा अनुभव कर पाते हैं। तो कोई छोटी बात हो, बड़ी बात हो, स्मूथ चल रहा है जीवन या रफ चल रहा है, वो क्या करते हैं,
वो अपनी एक दिव्य डिवाइन फोर्स साइड से, यानी कि दिव्य दूरदर्शिता से वो इस बात को समझते हैं और इससे जुड़े हुए जो डिसीजन होते हैं वो लेते हैं। आपको मालूम ही है, जीसस क्राइस्ट के एक बहुत खूबसूरत शब्द है, सी दी kingdom of God first and his righteousness and all these things shall be added unto you। यानी कि सबसे पहले परमात्मा के साम्राज्य को समझो, परमात्मा की जो धर्म परायणता इज राइट वे ऑफ डूइंग। अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो इसका असर दोस्तों क्या होता है, अपने आप हमारे जीवन में सारी पॉजिटिव चीजें जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। अंत में श्लोक नंबर 34 में कृष्ण जी ने जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसको बहुत संक्षेप में समझाया है। उन्होंने ये कहा कि जब आप योग पे आते हैं, योग क्या है, परमात्मा के साथ योग, यूनियन। जब आप परमात्मा के साथ योग पे आते हैं तो योगी क्या करता है, वो अपने आप को परमात्मा के ट्रांसेंडेंट स्पिरिट यानी कि पर ब्रह्मा के साथ वो अपने आप को जोड़ता है। अब ये जो रूप है ये कहाँ है, ये जो ड्रीम मैनिफेस्टेशन है इसके भी बियॉन्ड है। उनको ये समझ में आ जाता है ये एक स्वप्न है, ये स्वप्न का मैनिफेस्टेशन है। वो उसके भी बियॉन्ड जाके उन चीजों को देख पाते हैं और उससे क्या होता है, वो योग ध्यान करते हैं। जब वो योग ध्यान करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने माइंड को पूरी एकाग्रता से, पूरे डिवोशन के साथ किस पे लगाते हैं, परमात्मा पे। परमात्मा पे लगाने का मतलब क्या है, नंबर वन सरेंडरेंस कर देना, बिल्कुल सरेंडरेंस कर देते हैं। जो अपनी खुद की हमारी ईगो कॉन्शियसनेस होती है उसको सरेंडर कर देना। और ये जो ड्रीम डिल्यूजन होता है इसको भी वो बिल्कुल समझ के इसमें होने वाले नाटक से वो अपने ऊपर किसी भी तरीके का असर नहीं लेते हैं। और जब वो इस चीज को करते हैं, एक सेल्फ रियलाइज योगी बन जाता है, तब उनको क्या समझ में आता है, having obtained me and remaining continually united to me shall truly be mine own। यानी कि अब उनको समझ आ जाता है आत्मा में परमात्मा में, परमात्मा में आत्मा में कोई फर्क नहीं है। तो हमारा भाव होना, हमारी सरेंडरेंस होना, एक फल की इच्छा ना रखना और एक एकाग्रता के साथ जुड़े रहना, ये बहुत ही जो है खास और इम्पोर्टेंट जो है ये इसमें हमें समझाया गया है। तो आगे के हम अध्याय नंबर 10 के लिए नाउ आई इनवाइट हमारे ही परिवार के सदस्य करुणा जी को कि वो आके उसमें जो हमने श्लोक सिलेक्ट किए हैं उनको स्टडी करें। वेलकम करुणा जी। जय गुरु जी। एक मिनट। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमो अध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्वधः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता महर्षीणां भृगुरहं गिराम्यस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः मृत्युः सर्वहारश्च वाहं उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीवाच नारीणां स्मृतिमेधा धृतिः क्षमा दण्डो दम्यतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु जय गुरुजी थैंक यू वेरी नाइस करुणा जी। एंड आई मस्ट से कि आपने आज तक जितने भी श्लोक पढ़े हैं, आज आपके श्लोक इतने क्लियर और इतने सुंदर, मतलब कि इतना अच्छा लगता है। ये सब ग्रेस ऑफ मास्टर्स है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक सो यू इतने प्यार से श्लोक सुन के अब उसका मीनिंग और प्यार से समझते हैं, ताकि वो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो जो श्लोक नंबर पहले तीन हैं, वो ये बताते हैं कि परमात्मा क्या है। परमात्मा बियॉन्ड क्रिएशन भी है, यानी कि सत्य भी है, और इन क्रिएशन भी है, यानी कि तत्व भी है। बोलते हैं ना, तत्व सत। परमात्मा क्रिएशन से परे भी है और क्रिएशन में भी है। ये जितने श्लोक हैं, ये हमें ये बताते हैं कि ये जो डिवाइन ट्रांसडेंस है, ये आप अगर हम ये कहें कि क्रिएटेड बीइंग इसको मतलब अचीव कर लेंगे, अटेन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज ही हु हैज ओरिजिन कैन नॉट बी दी ओरिजिनलेस। कितनी प्यारी बात है कि जो आरंभ होता है, तो वो अनादि नहीं हो सकता। तो ये जो परमात्मा का जो असेंशियल नेचर है, दिस इज स्पिरिट। उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है कि हम उसको करें। वो तो एक इनफिनाइट, अनंत जो है, वो उनका रूप कहना है अगर हम चाहें तो, वो तो अनंत है। और ये जो शरीर रहित अवस्था जो होती है, जब डिवोटीज उसको ले लेता है, तो वो पता है कब आती है? जब वो अपने आप को उस विजडम के अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जब कोई भी साधक अपने आप को उस विजडम के अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और ये जो तीन उसकी इम्प्रिजनमेंट है, जो तीन उसकी इम्प्रिजिंग व्हीकल्स कह लीजिए जो है, वो क्या है? वो फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉजल। ये जो स्थूल जिसे बोलते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं, और कारण जो बोलता है, तब कहीं जाके वो परमात्मा से जो है वो मिल पाता है, अगर उसके अंदर उतना विजडम होगा। तो जो परफेक्ट योगी होते हैं, जो परफेक्ट डिवोटीज होते हैं, जब हम बोलते हैं ना सो कॉल्ड लिबरेशन भी मिल गई है, उसके बाद भी वो ये शरीर, ये अर्थली बॉडी लेकर आते हैं। कब? अगर उनको ये लगता है कि कुछ उनका काम रह गया था, अगर उनको लगता है कि ये जो कॉस्मिक डिल्यूजन है, इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज जो है इनकी, वो अभी उनको करनी थी, उनको भी थोड़ा उसको देखना था, जोड़ना था, बताना था, जो भी है, तो वो उस चीज के ऊपर आते हैं। तो ये जो महान जन जो अगर हम बोले होते हैं, तो वो उस परमात्मा की वो जो स्थिति होती है, वो ऑलरेडी उसको परसीव कर चुके होते हैं।
आगे श्लोक नंबर 4 और 5 के अंदर ये बताया गया है कि सब कुछ जो हमारा, जैसे ड्रीम बोलते हैं, जैसे ड्रीम में कोई भी चीज बनती है तो वो कैसे बनती है, अगर हम एक ड्रीम देखते हैं तो हम हमारी चेतना में ही तो बनती है। इसी तरीके से इस कॉस्मिक ड्रीम में, कॉस्मिक ड्रीम कौन देखता है? परमात्मा देखता है। तो परमात्मा ने जितनी भी चीजें बनाई है वो उन्हीं के माइंड से बनी है। क्यों? क्योंकि वो ही तो रचिता है, उन्होंने तो ये कॉस्मिक नेचर को बनाया है। और यहीं पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पे माया जाल को डाल दिया। और उन्होंने क्या किया? 3 गुण गुण डाल दिए, तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण जो है वो उन्होंने डाल दिया। अब अगर हम ये देखें और ये बात हमें लगेगी भी कि जब सब कुछ परमात्मा ने किया, तो फिर यहाँ पे जो सही हो रहा है, जो गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर अगर हम ध्यान से देखें तो फिर परमात्मा ही तो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। हमें ये चीज आएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो भी पर्सन अच्छा करता है या वो बुरा करता है, वो दुख में रहता है या वो खुशी में रहता है, वो, उसको परमात्मा ने ऑर्डर नहीं दिया है। वो उस पर्सन का खुद का मैनिफेस्टेशन है। उसका मैनिफेस्टेशन कैसे है? उसके कार्मिक पैटर्न के हिसाब से। वो कहते हैं ना, जो बोओगे वो ही पाओगे। उसके हिसाब से उसको आगे सब्सिक्वेंट जो है, अच्छा बुरा सही या गलत या हम जो भी कहें, वो मिलता है। और वो जिन गुणों के प्रभाव में होता है। अगर एक आत्मा अभी तमोगुण के अंदर है तो फिर वो वैसा करेगी। अगर कोई सात्विक गुण में आ गया है तो फिर क्या होगा? वो उसी तरीके से करेंगे। तो ये जो हमारे अंदर गुण, ये जो हमारी स्थिति होती है, उसके हिसाब से जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 9 में ये बताया गया है कि जो परमात्मा से जुड़े हुए जो योगी होते हैं, जो उनकी चेतना और जो उनकी लाइफ होती है, जो उनकी प्राण शक्ति होती है, वो क्या होती है? वो परमात्मा में मर्ज हो जाती है। जो ग्रेट डिवोटीज होते हैं वो हमेशा अवेयर रहते हैं। कहते हैं ना, जब हम मेडिटेशन भी करते हैं, मेडिटेशन में सोना नहीं है, अवेयरनेस में रहिए। क्यों? क्योंकि हम सोकर परमात्मा को नहीं पा सकते। अगर हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है तो हमें अवेयरनेस में, जागरूकता में रहना है। जागरूकता में रह के ही हम अपनी चेतना का विस्तार कर पाएंगे। हम परमात्मा के साथ जो है वो मिल पाते हैं। तो वो किस तरीके से अवेयर रहते हैं? अपनी इंट्यूशन से। ये उनकी एक पावर बन जाती है और वो उसके साथ जो है अवेयर रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो कम्यून करते हैं, वार्तालाप करते हैं परमात्मा के साथ। कैसे करते हैं? जब उनके अंदर ओवरफ्लोइंग लव आता है, परमात्मा की चेतना में प्रेम है, जॉय है, पीस है। जब वो चीजें हम अपनी चेतना में लाएंगे, तब हम परमात्मा के साथ जो है वो हम वार्तालाप जो है वो कर पाते हैं। अब मान लीजिए एक योगी है, वो डिजायरलेस योगी है। वो अपने माइंड को विड्रॉ कर लेता है, वो किसी भी तरीके के एक्साइटमेंट में या किसी भी तरीके की पीड़ा के अंदर वो जो है वो उससे जुड़ता नहीं है। उसके अंदर क्या रहेगा? एक एंडलेस सेटिस्फेक्शन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसको समझ में आ जाता है और वो अपने आप को, ये जो हमारी इंद्रियां होती हैं, ये जो इंद्रियां हमें अनुभूतियां देती हैं, वो अपने आप को उन अनुभूतियों से बिल्कुल अलग जो है वो रख पाते हैं। आगे हमें ये समझाया गया है श्लोक नंबर 10 और 11 में कि जो एक रियलाइज्ड योगी होते हैं, उनके अंदर, अब हमने देख लिया कि इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई, उनमें इंट्यूटिव डिस्क्रिमिनेटिव विजडम आ जाती है, यानी कि वो अपनी विवेकशीलता को इस्तेमाल कर पाते हैं। वो हमेशा परमात्मा के साथ एट्यून्ड रहते हैं। उनको पता रहता है कि परमात्मा ही सर्वव्याप्त है और परमात्मा ही क्या करता है? इंद्रियतीत, मतलब जो हमारी सेंसेस होती हैं उनके उसमें भी वही रहता है। लेकिन अब उनको ये समझ में आ जाता है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को परमात्मा के साथ उस समाधि की अवस्था में मर्ज करके रखना है। तो वो चीजें जब हम ज्ञान में, विजडम में आगे बढ़ते हैं, तभी जो है हम उस स्थिति के ऊपर पहुंच पाते हैं। और फिर क्या होता है? हम अपने आप को हमेशा परमात्मा के उसके साथ जो है वो हम मर्ज करके रखते हैं।
आगे हमारे श्लोक नंबर 25 के अंदर ये उन्होंने ये चीज बताई कि जैसे जो महर्षि होते हैं, अब वो कौन होते हैं, वो एक पूर्ण मुक्त आत्मा होती है। वो हर समय उस यूनियन में जो है एब्सोल्यूट के साथ जो है वो रह पाते हैं। और इस मटेरियल जगत में रहते हुए, मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज को करते हुए भी वो कभी भी अपनी डिवाइन परसेप्शन को खोते नहीं है। तो इसीलिए उनको पूर्ण मुक्त आत्मा कहते हैं। पूर्ण मुक्त आत्मा किससे मुक्त हो जाती है? ये मटेरियलिस्टिक चीजें जो हमें हमारे को जोड़ के रखती हैं। तो ये जो विजडम होती है, दिस इज सुपीरियर टू एक्शन। अगर हम बात करें, जो विजडम है ये कर्म से ऊपर है। जो ज्ञान होता है वो ना सिर्फ हमारे को हमारी जो इंट्यूटिव परसेप्शन होती है उसके बारे में बताता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करते हैं। और जो कर्म होगा वो उस डिवाइन रियलाइजेशन पर जाने का रास्ता है। इसको ध्यान से समझिए। हमें ये तो समझ में आ गया कि मुझे ज्ञान में करना क्या है, लेकिन उसको करने के लिए मुझे वो कर्म करना है। तो कर्म कैसे करना है? जैसे हम पिछले इतने अध्यायों में समझते आ रहे हैं, हमें फल की चिंता नहीं करनी है। हमें कर्म मतलब एफर्ट एफर्टलेस वे में करना है। हमें ये नहीं करना है ये एक्शन मैं कर रहा हूँ, मतलब हमें उस स्थिति के अंदर जो है चले जाना है। तो कहीं जाके जो है हम उस डिवाइन परसेप्शन के साथ जुड़ पाते हैं। उन्होंने ये बताया है कि जैसे एक समुंदर की वो गर्जन होती है ना, उसकी वो साउंड होती है। तो जो समुंदर की जो साउंड आती है, अब वो उसकी हर लहर के अंदर होती है। इसी तरीके से ये जो कॉस्मिक साउंड है जिसको कि हम ओम बोलते हैं, ये ओम क्या है? दिस इज सिंबल ऑफ गॉड। ये बिगनिंग भी यही है। वो कहते हैं ना कि शुरू में एक शब्द था, वो शब्द परमात्मा के पास था, और वो शब्द क्या था? वो गॉड ही था। तो ये हम इसको प्रथम शब्द मानते हैं। जिस तरीके से समुंदर की जब गर्जने की आवाज आती है वो उसकी हर उसमें होती है, तो ये जो ओम है, ये जो हमारी कॉस्मिक साउंड है, ये हमारे हर सेल में, हर क्रिएशन में, जितनी भी क्रिएशन इस हमारे यूनिवर्स में है, उसमें ये साउंड जो है वो होती ही होती है। अब श्लोक नंबर 26 के अंदर जो उन्होंने अश्वत्थ ट्री, जिसको कि हम पीपल का वृक्ष भी कहते हैं, उसको जस्ट एक समझाने के लिए उन्होंने बताया है कि जितने भी लिविंग बॉडीज होती हैं, अब प्लांट, एनिमल्स, मैन, कुछ भी आप कह लीजिए, उनमें रूट्स हैं, ट्रंक्स हैं, ब्रांचेस हैं। जैसे हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो उस चीज को उन्होंने बताया है। और वो क्या बताते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें सिर्फ हम एक ऐसे हैं जो हमारी सेरिब्रोस्पाइनल सेंटर है, आपको रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि हम परमात्मा की कॉस्मिक चेतना को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और देखिए, हम इंसानों की ये जो सेरिब्रोस्पाइनल है, ये हमारी सीधी होती है ना। तो ये एक जो है ये चीज हमारे पास है। अब उन्होंने ये बताया कि देखो, हमारे पास फिजिकल बॉडी है, हमारे पास एस्ट्रल बॉडी है, हमारे पास कॉजल बॉडी है। तो आप एक पेड़ को अप टर्न कर दीजिए, जैसे उसको उल्टा कर दें, तो फिर हमें समझ में आता है जो रूट्स हैं, जैसे वो उसको बालों से हम कंपेयर करेंगे, देन ब्रेन आता है। अच्छा, हमारे क्राउन चक्रा के अंदर हम बोलते हैं हमारा 1000 पेटल लोटस है, ये हमने पढ़ समझा था पिछले अध्यायों में कि वो प्रकाश की वो किरणें आती हैं। जिस तरीके से एक पेड़ का ट्रंक होता है, तो वहां पे उसी तरीके से इसको समझाने के लिए बताया गया है कि हम इंसानों का फिजिकल, एस्ट्रल और कॉजल स्पाइन होता है। उसके बारे में हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में पार्ट 1 के अंदर हमने काफी डिटेल में उस चीज को समझा था। जिस तरीके से एक पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, तो वो क्या है, जैसे हमारी फिजिकल, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारी सूक्ष्म नाड़ियां भी होती हैं, है ना। तो वो पूरा एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप ऐसे मत सोचिए कि ये तो बस फिजिकल उसमें है, ये हमारे सभी में आते हैं। हम अपने बालों को लें, क्रेनियल नर्व्स है, मेडुला है, हमारा जितना भी आप
कोई भी अपना पार्ट लगा लीजिए। ये उन्होंने एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा, पीपल के वृक्ष को उल्टा करके देखो और उसको समझो, तो समझ में आता है कि ये जितना भी कुछ बना है ये ईथर और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से ही तो बना है ना। तो हम जो है, हम सिर्फ फिजिकल फूड से ही हमारी नरिशमेंट नहीं होती है, परमात्मा की कॉस्मिक एनर्जी, उनसे भी हमारा नरिशमेंट होता है। जो हम प्राण ऊर्जा की बात करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, है ना, तो उनसे भी हमारा नरिशमेंट होता है। लेकिन हमें क्या होता है, हमें जो दिखता है हम उसी को सत्य मानते हैं। हम कहते हैं जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं कि हाँ बस ये तो उसी से होता है, ये तो इसी में हमारा सत्य रहता है। जो हमारा श्लोक नंबर 38 है, वो पता है हमें क्या बताता है? वो हमें ये बता रहा है कि देखो, अगर आप कुछ गलत करते हो तो हो सकता है कि जिस देश में आप रहते हो वहां का जो कानून है आप उससे बच गए। आपने कुछ भी चोरी चकारी, या चलो एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, हमने कोई भी गलत काम किया और हम पकड़ में नहीं आए तो हम बड़े खुश होंगे, देखो मैं बच गया, मेरे को मैं पकड़ा नहीं गया। लेकिन जो हमारे कर्मा होते हैं, जो कर्मा अपना डिसीजन लेता है, उससे कोई भी नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं बच सकता है। और जिस इंसान ने कर्मा के प्रिंसिपल को समझ लिया और उसको ये समझ में आ गया कि इसको बैलेंस रखने के लिए, या मैं और कर्मा क्रिएट ना करूं, मुझे कैसे ना सिर्फ एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मतलब मुक्ति तक जाने के लिए, मुक्ति तक जाने के लिए मुझे इसको सही तरीके से आप अपनाना भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने, जैसे बोलते हैं ना, नेगेटिव कर्मा मत क्रिएट करें। हमने कई बारी बात करी है कि कर्मा सोचने से भी बन जाता है। अगर हमने सिर्फ किसी के लिए नेगेटिव थॉट भी रखा तो वो कर्मा क्रिएट हो जाता है, हमने कोई भाव भी रखा तो कर्मा क्रिएट हो जाता है। अब आप सोचिए, हमारी सारी इंद्रियां जो देखती हैं, सुनती हैं, समझती हैं, कुछ ना कुछ भाव भी आ जाता है। तो जब हम उस स्थिति पे पहुंचेंगे कि हम किसी भी तरीके से अपने ऊपर अनड्यू कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि कर्मा से हम जो है कभी भी नहीं बच सकते हैं। तो परमात्मा की ये जितनी भी पावर है, वो पता है कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है? राइट एक्शन करने से। राइट एक्शन वो नहीं है कि जो मैं करना चाहती हूँ मैं कर रही हूँ, राइट एक्शन वो है जिसको करने में मैं किसी भी तरीके का कर्मा क्रिएट नहीं कर रही। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, कोई हमें बुरा कर रहा है तो मैं उसके साथ बुरा नहीं कर रही, लेकिन मैं बुरा सोच रही हूँ तो कर्मा तो तब भी क्रिएट हो रहा है। तो हमें उस स्थिति के ऊपर जाना होता है जहां पे कि हम किसी भी तरीके का कर्मा जो है वो हम क्रिएट नहीं करते हैं। और एक बड़ी अच्छी छोटी सी ना एक लाइन लिखी हुई है, पता है क्या लिखा हुआ है? ही हु नोज, ही नोज, नॉट एल्स नोज। यानी कि वह जो जाने वही जाने, कोई और ना जाने। तो इसको अगर आप और गहराई में लेंगे, इसको समझेंगे ना, तो पता है ये छोटी सी लाइन हमें हमारा आईना दिखा देती है। और क्योंकि अगर मैंने किसी के लिए गलत सोचा, मैं मुंह से अच्छा बोल रही हूँ, मैं अच्छा कर भी रही हूँ, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैंने उसके लिए बुरा सोचा, मेरे मन में वो विचार आया। तो देखिए हमारे को कितनी गहराई में रहना होता है। जब हम बहुत ज्यादा डिवाइन रियलाइजेशन में जाते हैं तो कहीं जाके हम परमात्मा को और हम सत्य को जान पाते हैं, और हमें ये समझ में आ जाता है कि मैंने परमात्मा को जान लिया। तो एक ना लाइन बोली जाती है कि गॉड इज द विजडम, द परसीविंग एंड द परसेप्शन ऑफ दैट नोअर। यानी कि जो ज्ञाता होता है, जो ज्ञाता है, ज्ञाता का जो ज्ञान, ज्ञान क्रिया और ज्ञे, जब ये सब एक बन जाता है, यानी कि जानने वाला, जो जाना, और जानने की प्रक्रिया, जब ये सब एक बन जाती है, दिस इज द विजडम ऑफ गॉड। तो ये हमारी जो है, जिसको कि हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक किस्म से पूरा जो है विजडम ऑफ गॉड हो जाता है। ओके।
अभी दोस्तों हमने इन दोनों अध्याय के कुछ मुख्य मुख्य श्लोक लिए हैं और उनको हमने बहुत ब्रीफ में आपस में शेयर किया है। और मैं ये चाहूंगी कि आप सभी लोग बेशक इस विजडम के खजाने की इस बुक को लें और इस चैप्टर को खुद से पढ़ें। ये एक बारी में नहीं लगेगा, बार बार जब आप इसको पढ़ेंगे, एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, तो जो हमने एक मुख्य मुख्य एक रूपरेखा बनाई है, एक आउटलाइन बनाई है, यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो विद दिस हम अपना आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम फिर आप सबसे मिलेंगे। जय गुरु जी टू ऑल जी।